भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्म बाबा की वाणी। आज है 24/8/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 8/8/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा। बाबा है हजार भुजाधारी। एक ही समय पर हजार बच्चों की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। आपने बुलाया, वो दौड़ा चला आया। क्यों? क्योंकि वह सोचता है मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे बुला रहा है। ओम नमः शिवाय। मुरली के पॉइंट्स को लेकर के कई बच्चे कितनी गांठ बांधकर पूरा एक बड़ा जाल बनाकर खुद ही उलझे हुए हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो इस जाल में ही मर गए हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी उलझन खत्म नहीं हुई। ऐसे भी बच्चे हैं। पर आप बच्चे ये सोचो कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मुझे जाल काटने वाली जो कैंची है अब वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, जो इतनी गांठें इतने समय से मारी हुई है ना, इधर कस कस के, ये मुरली में है, ये मुरली की पॉइंट है, इसको भी गांठ मार दिया, ये भी गांठ मार दिया, सारी गांठ मार के रखी हुई है। तो क्या करेगा बाबा? अब उसको एक एक करके खोलेगा ना। पर वो आप बच्चों के हाथ में है, बाप तो खोलेगा। क्या आप खुलवाएंगे? बच्चों ने कहा, जी बाबा। बाबा ने कहा, बैठा है, खोलेगा बारी बारी समय अनुसार, फिर अपने आप ही नाचेंगे। वाह भाई, क्या मैं बुद्धू था, मैंने इतनी सारी गांठ मारी। नहीं नहीं, बुद्धू नहीं था, अच्छा था। क्योंकि गांठ कैसे मारते हैं और कैसे खोलते हैं, जब आप बच्चे ये कला सीख जाएंगे, जो अन्य बच्चे इस जाल में फंसे हुए हैं वो भी बारी बारी खुल जाएंगे। ठीक है बच्चे, बाप एक एक गांठ हर बारी जरूर खोलेगा, ये बाप का वायदा है, उलझने पैदा नहीं करेगा। प्रश्न है, महाकाल जब आएगा आप तो नहीं होंगे ना साथ में बाबा, फिर कहाँ होंगे आप? बाबा ने कहा, जब महाकाल आएगा अपन आपके साथ होंगे। भक्ति मार्ग में सुना है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में रहे। बच्चों ने कहा, हाँ जी। बाबा ने कहा, देखो कितने समय तक पड़े रहे अग्नि में? बच्चों ने कहा, 12 साल बताते हैं। बाबा ने कहा, आप सोचो उनको खाना पानी दाना किसने दिया? बाप ने। वहां तो आग जल रही थी, फिर भी खाना पानी दाना मिल रहा है। तो बाप अपने बच्चों को लेकर के सेफ रखे हैं और फिर वो खेलते हुए निकल रहे हैं। ये बिल्ली के पुंगरे हैं, रियल में सुना है ना ये? प्रश्न है, हम कृष्ण की राजधानी में आएंगे कि राधा की राजधानी में आएंगे? बाबा ने कहा, ये नहीं सोचो, क्योंकि बाद में राजधानी दोनों तो एक ही होना है। ठीक है बच्चों, आपको ज्यादा प्यार किससे है? बच्चों ने कहा, कृष्ण से, आपसे। बाबा ने कहा, जिससे ज्यादा प्यार है उसको उसी में भेज देंगे। ठीक है, और जो कहेंगे हमको दोनों से प्यार है तो फिर वो नदी के किनारे बैठे रहना। क्यों? बारात तो उधर से ही आएगी जाएगी ना, जानते हो ना? बच्चों ने कहा, बारात आएगी तो चल देंगे। बाबा ने कहा, ठीक है। किसी बच्चे ने कहा, बाबा राधा को भी तो कृष्ण से प्यार है। बाबा ने कहा, वही तो कह रहे हैं, श्री कृष्ण से ही प्यार करें। राधा के साथ जो भी है कहाँ आने वाली है, एक ही राजधानी में आने वाले हैं। देखो बच्चे, आप ये सोचो कि मुझे क्या मिला है। वर्तमान का सुख इतना प्यारा है कि वो भविष्य का सुख भी अभी पा रहे हैं। वाह। किसी बच्चे ने कहा, बाबा सबसे बड़ा सुख तो आपके पास बैठने में है। बाबा ने कहा, हाँ सबसे बड़ा सुख है। ठीक है बच्चे, अभी अच्छा, जिन्होंने पहले की मुरलियां सुना नहीं है, जो भी पहले वाली है ना, सबको सुनाओ। सब सुना? बच्चे ने कहा, सुन रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा, हाँ पूरा सुना, क्योंकि बच्चे जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तब तक गुत्थियां सुलझेंगी नहीं। सुनते रहो, सुनते रहो, पूरा सुनो अच्छे से, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। फिर प्रश्न है, बाबा मुरली में बोलते हैं कि 8 घंटे नौकरी करनी है, लेकिन हमारा तो पूरा 12 घंटे की नौकरी है, तो क्या करें बाबा? बाबा ने कहा, अच्छा पूरा 12 घंटे की, 8 घंटे की नहीं है? बच्चे ने कहा, हमें 8 घंटे वाली नौकरी चाहिए। बाबा ने कहा, अच्छा 8 घंटे वाली नौकरी चाहिए। अच्छा एक बात बतावे, नौकरी नहीं रहे तो क्या होगा? बच्चों ने कहा, जैसे रखे आप, पालना आपको करनी है,
बाबा ने कहा, वाह, ये देखो कितने प्यारे बच्चे हैं। पालना आपको करनी है, आप जैसे भी रखें। पेट भी आपका, मैं भी आपका, सब आपका। पेट आपको भरना है। ठीक है बच्चे, बाबा समय जरूर निकालेंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। आपने अपना रख दिया, निश्चिंत हो जाओ। अगला प्रश्न है, शिव बाबा के मन में क्या चलता है, बताओ ना बाबा। बाबा ने कहा, अच्छा कल बाप के मन में क्या चल रहा था? बच्चे ने कहा, वो कह रहे थे मिलन मना रहे हैं, हम यहाँ है ना, ये मधुबन है। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आप यहाँ पर जब रो रहे थे, फिक्र में थे, तो परमधाम में बाबा क्या कह रहा था, बताओ? खींच हो रही थी उनको कि बच्चों को जाके प्यार करो। अच्छा क्यों खींच हो रही थी? बच्चों ने कहा, प्रेम करते हैं ना वो। बाबा ने कहा, अच्छा सत्युग और त्रेता में क्या होता है? क्या होता है? खींचता है। क्योंकि आप बच्चे दुखी नहीं होते, तो बाप भी क्या होता है ऊपर? निश्चिंत, एकदम चिपक जाता है, कोई फिक्र नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे दुखी होते हैं तो क्या होता है? परमधाम को हिलाते हैं। तो क्या फिर वह नहीं सोचेगा? ऐसे नहीं सोचो कि वह असोचता है। असोचता का अर्थ है कि वह हमारे जैसा इस शरीर में आकर के आदि मध्य अंत को सोचता है। बिल्कुल नहीं, वो शरीर से बाहर है। अच्छा कहते हैं उसकी आंखें नहीं हैं, फिर भी पूरे विश्व को देखता है। कान नहीं है, फिर भी सबके दुख सुनता है। सुनता है ना? तो फिर वो कौन सुनता है? उसको कहते हैं हजार भुजाधारी। एक ही समय पर हजार बच्चों की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। तो अब ये सोचो, क्या वो नहीं सोचता है? आपने बुलाया, वो दौड़ा चला आया। क्यों? क्योंकि वह सोचता है, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे बुला रहा है। तो असोचता कैसे हो सकता है? हाँ, वो ये टेंशन नहीं करता कि भाई इतना धन कहाँ से आएगा, अब ये घर बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं, क्योंकि वो ड्रामा में ऑटोमेटिकली फिक्स है। बाप तब आता है जब बच्चे दुखी होते हैं। अच्छा बताओ, बच्चे कहीं कहीं घूम के थक चुके हैं ना? थक चुके हैं। कहाँ गए, देखा, शुरू में ज्ञान अच्छा लग रहा है, मजा आया, फिर क्या? धीरे धीरे क्या देखना शुरू कर दिया? अरे ये यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है, चलो भाई निकलो इधर से, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ। इधर भी गड़बड़ हो रहा है, एकदम ठंडे, धैर्य। मेरा बाबा एक एक करके सारी गुत्थी को खोल रहा है। कोई कोई बच्चे तो क्या सोचते हैं, अगर उस बाबा ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो वो है, नहीं तो वो नहीं है। किसी ने कहा, बाबा एक आत्मा कहती है कि ब्रह्मा बाबा देह की दुनिया को रचने वाले हैं, हम तो प्रकाश की दुनिया में विष्णु के बच्चे हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे हैं जो सेपरेट हैं। बाबा ने कहा, ये मूंझने वाला ज्ञान है। कोई ऐसी दुनिया होगी क्या, चमत्कारी प्रकाश की दुनिया? कहाँ है ये प्रकाश की दुनिया? सारा कर्म, कर्म का फल, कर्म का भोग, सब तो यहीं पे है। सुख दुख की अनुभूति कहाँ होती है? ऊपर कौन सी अनुभूति होंगी? ऊपर अनुभूति ही नहीं होगी, क्योंकि शरीर ही नहीं है। तो सारा खेल कहाँ रचा हुआ है? नीचे। अब आप सब यहाँ बैठे हुए हो क्योंकि प्यार है, एक फीलिंग है, एक अनुभूति है। ऊपर जाकर के ऐसे अनुभव करेंगे? चलो आ जाओ, टिकट करा करके एरोप्लेन का या फिर रेलगाड़ी का मिलन है, ऐसे होगा क्या? बच्चों ने कहा, नहीं, फिर ये सुख नहीं भासेगा। बाबा ने कहा, वो कहाँ से सुख होगा? अब यह भी नहीं सोचना है कि बाबा मेरे हर सवाल का जवाब देगा। अब शांति से बारी बारी हर एक गुत्थी सुलझेगी, लेकिन जिन्होंने पहले नहीं सुना है वो सुने। ठीक है बच्चों? किसी ने पूछा, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन के बीच में क्या है? बाबा ने कहा, उसके बीच में हवा है। बच्चे ने कहा, मैंने सुना है कि उसमें कई ऋषि मुनियों ने जो शरीर छोड़े हुए हैं तपस्या कर रहे हैं, मतलब लेयर से, और आप हाईएस्ट पर बैठे हो। बाबा ने कहा, अच्छा रुको रुको, ऋषि मुनि तपस्या कहाँ कर रहे हैं? देखो बच्चे, ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। ऋषि मुनि अगर यहाँ भी तपस्या कर रहे हैं तो ऊपर जाने की क्या जरूरत है? जो इतने वर्षों से वो नीचे ही कर रहे थे, तो ऊपर क्यों गए? लेयर बनी हुई है, ऐसे तो बच्चे कोई भी कुछ भी बोलेगा। हाँ, ग्रह का चक्कर होता है, ग्रह जरूर होता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि यहाँ से शरीर छूटा, ऊपर हवा में बैठ गए जाकर के। ऐसे तो कहेंगे जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं सब हवा में बैठ जाती हैं।
और रही ऋषि मुनि इधर तपस्या करके उधर चले जाते हैं। वो पहले तपस्या किसकी करते हैं? अगर बाप की करते तो कहाँ बैठेंगे? सूक्ष्म वतन में बैठेंगे ना, उससे नीचे या उसके ऊपर नहीं। स्थान एक ही है, ठिकाना एक ही है। इस 5 तत्वों के पार हर एक आत्मा का वो है सूक्ष्म वतन। सारा हिसाब किताब का लेन देन कहाँ होता है? सूक्ष्म वतन में। अगर ऋषि ने तपस्या की है तो इधर से थोड़ा सा ऊपर क्या करेगा? जा करके अपना हिसाब किताब कहाँ करेगा? सूक्ष्म वतन में, ऑफिस में ही करेगा ना, या ऐसे ही घूमता रहेगा इधर उधर? नहीं, वो एक ही तपस्या करते हैं, बस मन को एकाग्र करके उससे सारी शक्तियां लेने की। आप सोचो, आप भी कितनी महान आत्माएं बन सकती हो। महान आत्माएं हो, अगर थोड़ा भी एकाग्र की शक्ति अंदर आ गई तो क्या आप ऋषि मुनि से कम हो? आप तो उनसे भी बड़े ऋषि मुनि हो। सबका हिसाब किताब सूक्ष्म वतन में होता है। इस सृष्टि में वो आत्माएं आती हैं जिनका हिसाब किताब रहा हुआ है। जो किसी के शरीर में आने जाने का, ये इधर चलता है और बहुत तीव्र गति से अब चलेगा। ऐसा नहीं है कि स्त्री के शरीर में ही वो आत्मा घुसेगी, नहीं। कहाँ ऐसे बच्चे भी होंगे, लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि बच्चों के पास में नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ ओम की ध्वनि चले वहाँ कोई आएगा? नहीं आएगा, ठिकाना ही नहीं है। लेकिन आप मुक्तिदाता बाप के बच्चे हो, तो दूसरों को मुक्त करना है। ठीक है बच्चे? और भी जिस जिसका जो जो भी प्रश्न है सब लिखें और लिख करके भेज देवें। अगला प्रश्न है, बाबा अभी सेवा कैसे करना है? बाबा ने कहा, अभी कैसे कर रहे हैं? बाप का परिचय देने की सेवा ऐसे ही करते रहें, लेकिन अभी सेवा में थोड़ा चेंज क्या करना है? अपनी मनसा को पावरफुल बनाना है और ये सोचना है कि एक एक महावाक्य सभी आत्माओं के पास पहुंच रहा है। सेवा करने से पहले 5 मिनट ओम से कराओ। जो भी देख रहे होंगे ना, उनको भी कहो पहले 5 मिनट ओम करो, फिर सेवा की तीव्रता को देखना। बड़ी तीव्रता से सेवा बढ़ेंगी। ठीक है? किसी ने पूछा, बाबा मैं आपसे लड़ती हूँ तो आपको बुरा लगता है? बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि शरीर में थोड़ी है जो बुरा लगेगा। आपको बुरा लगता है क्योंकि अपन तो लड़ते नहीं, है ना? ठीक है बच्चों। फिर किसी बच्चे ने पूछा, बाबा दिल्ली आओगे ना? बाबा ने कहा, दिल्ली? दिल्ली दिल वालों की। बच्चे ने कहा, बाबा आप हमको याद करते हो? बाबा ने कहा, अच्छा सोचो, आपको याद किया, आप आ गए। याद किया ना? बिना याद दिए आप आते? ठीक है बच्चों, जिनका भी जो भी प्रश्न है सबका लिखना, पर ये कभी नहीं सोचना कि अगर मेरे इस सवाल का जवाब बाप के पास नहीं है तो वे भगवान नहीं है, क्योंकि अगर ये सोचा तो इसमें बाप का कुछ नहीं जाएगा, नुकसान बच्चों का हो जाएगा। क्योंकि बाप अब नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो बाद में देगा, और बाप आया ही देने के लिए है। चाहे आप झूले में प्यार मांगो, चाहे सवाल का जवाब मांगो। अब आप बच्चों के ऊपर है कि सवाल के जवाब की झोली फैलानी है या फिर प्यार की। इतना तो जोरी भी नहीं परखता, पर अच्छे हैं जोरी के बच्चे तो जोरी हो गए ना। फिर प्रश्न है, बाबा आप हम सभी बच्चों के लिए अभी आए हैं, नजदीक से मिल रहे हैं। डायमंड हॉल में तो बहुत भीड़ में मिलते थे, तो हम लोगों की ऐसी क्या विशेषताएं हैं? बाबा ने कहा, क्या विशेषताएं हैं? सबसे बड़ी विशेषता है प्यार, और जहां दिल का प्यार है वहां बाप खींच लेता है। देखो, कहाँ कहाँ प्यार वाले भी आते हैं, कहाँ कहाँ परखने वाले भी आते हैं। एक बार जाके तो देख लो, बाबा है या कोई और है। अब सिर्फ प्यार वाले बैठे हैं। हाँ, परखने वाले आए और चले गए। अपन आए, कहेंगे लो अब मेरे इस सवाल का जवाब दे के दिखाओ। आया, बैठा, और बाबा ये कैसे होता है? हाँ बच्चे, ये ऐसे होता है। अच्छा तो आप मेरे ही बाबा हो? अच्छा ठीक है। कुछ तो गुलदस्ता लेकर भी चले गए बाबा से। किसी ने पूछा, बाबा हम आदि में भी आए थे? बाबा ने कहा, ये सोचो कि आप आदि मध्य अंत तीनों में आए थे। ठीक है बच्चों, देखो कब से देख रहे थे, क्या गिट्टी खिलाते थे। अभी तो बड़ा खुशियों के दिन आने वाले हैं। चारों तरफ से त्राही त्राही और बच्चे बाप की गोदी में झूलते रहेंगे और बैठ कर के सभी बच्चों को पूरा साकाश देंगे। किसी ने कहा, बाबा एक बच्चा अभी बोलता है कि ब्रह्मा बाबा तो मेरा मंत्री है।
अच्छा उनको कहो, अच्छा आप राजा हो, वाह आप कितने प्यारे हो, जो ब्रह्मा बाप आपका मंत्री बन गया। कोई बात नहीं, बच्चे को भी कहना मंत्री ने याद प्यार दिया है, आपके मंत्री ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत याद किया है। ठीक है बच्चों, मंत्री समझे, नौकर समझे, सर्वेंट समझे, सब कुछ है। जो समझे वही बन जाएंगे। एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता, बन सकता है ना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। जी बाबा, ठीक है। कहो, मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। फिर बाबा ने सबको टोली खिलाई और सौगात दे दी। अरे ये सभी को बाप की तरफ से बहुत प्यारी वाली सौगात है। जब भी इसको देखेंगे तो क्या देखेंगे, मेरे बाबा ने दिया है। पर सोचना क्या है, मैं आत्मा हूं। ठीक है बच्चों, और कुछ सोचो नहीं, पर ये सोचो ये मेरा बाबा और मैं आत्मा हूं। सारी उलझन को लगाओ फुल स्टॉप। जहां आपका फुल स्टॉप लगा वहां बाप ने सारी उलझनों को सुलझा दिया है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है मास्टर गति सदगति दाता भव। सभी लास्ट सो फास्ट वाले हो ना, तो फास्ट गति से सर्व की सदगति कर रहे हो, एवर रेडी हो। बाप दादा तो सबको इशारा करते हैं, सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सदगति देने वाले हो ना, तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ गति सदगति का प्रसाद सभी भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है ना, टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया है, अब यह प्रसाद बांटना है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।